सो फ्रेंड्स, हब सर्विस करना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फ्रंट व्हील है मेरे साइकिल का, इसका मैं हब सर्विस करने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा अभी किस तरह से हब सर्विस किया जाता है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको इस तरह से व्हील को निकाल लेना है अपने साइकिल से और एक वॉल के सहारे इस तरह से रख देना होगा। अगर आपका क्विक रिलीज है तो आपको क्विक रिलीज पूरा निकाल लेना होगा। अगर आपका 15 mm का नट और बोल्ट वाला सिस्टम है तो आपको 15 mm का जो नट है बाहर वाला वो निकाल लेना है। बाकी का ये जो जाम नट है इसको किस तरह से खोला जाता है आपको बताऊंगा, क्या क्या पाना लगेगा वो भी आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसको इस तरह से निकाल लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा डिस्क ब्रेक वाला साइकिल है तो यहाँ से मेरा डिस्क डिस्क लगा है और यहाँ से मैं खोल नहीं सकता उसको। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मेरा ये पाना जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उसके अपोजिट वाले साइड से खोलूंगा। कभी भी डिस्क ब्रेक वाला साइड से नहीं खोलने का ये जाम नट को। अगर आपका पावर ब्रेक ऑप्शन है तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मैंने एक 17 mm का स्पैनर लिया है ये फिक्स वाले में, और एक इस तरह से 15 mm का फिक्स पाना लिया पट्टी पाना। फ्रेंड्स, और ये कभी भी इस तरह से पतला अगर आपका रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि ये जो कोन है, कोन रेंज इसको बोला जाता है। आप कोन रेंज से अगर खोलेंगे अपने जाम नट को और फोन को तो आपका आराम से खुल जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो कोन है इसको इसके अंदर इस तरह से डाल दूंगा। देख सकते हैं ये पतला इसके लिए आराम से एडजस्ट हो गया। अगर आप ज़्यादा मोटा रहेगा तो नहीं खुल पाएगा, आपको कभी भी पतला वाला लेना है। और फिर ये जाम नट है 17 mm का, इसको यहाँ पे मैं इस तरह से लगाऊंगा और इसको यहाँ से नीचे इस तरह से पकड़ के रखूंगा मैं और इसको ऊपर उठाऊंगा तो जाके ये मेरा जाम नट खुल जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत जगह ही जाम बता रहा है, तो एकदम आपको फुल फोर्स के साथ खोलना होगा इसको। वेल फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा खुल नहीं रहा है जाम नट, बहुत ज़्यादा ही जाम बता रहा है। जब मैं इस तरह से इसको रख के इस तरह से मैं खोल रहा हूँ ये बिल्कुल भी खुल नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जाम है। और ये पाना मेरा बहुत ज़्यादा ही कम अच्छा है, क्योंकि ये स्लिप मार जा रहा है। देख सकते हैं इसका ये पूरा फैल गया, फिर भी मेरा खुला नहीं है अभी भी। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं दूसरा आपको मैं स्टेप बताता हूँ। अगर आपका पास पाना इस तरह से रहेगा अभी, तो अगर आपका स्लिप हो गया तो भी आपको क्या करना होगा वो भी आपको बता देता हूँ। तो भी आप देख सकते हैं मेरे पास दो 17 mm का स्पैनर है, देख सकते हैं इस तरह से। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट खोलूंगा, यहाँ से भी एक पकड़ूंगा और एक वहां से भी एक पकड़ूंगा तो जाकर डायरेक्ट खुलेगा। कोई चारा नहीं है फ्रेंड्स, मेरे पास पाना है भी नहीं, नहीं तो मैं डायरेक्ट नहीं खोल देता। पर अगर आपके पास पाना अच्छा वाला है तो आप यहीं से ही इसी तरीके से खोलिएगा कोन को पकड़ के। तो अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट खोल देता हूँ। डायरेक्ट खोलने के लिए बस सिंपल आपको ऐसे इस तरह से पकड़ना होगा और इसको दोनों घुमा के देख सकते हैं कि यहाँ से मैं पकड़ा हूँ और एक यहाँ से भी जामनट रहता है, दोनों तरफ रहता है आपके अंदर। दोनों को मैं इस तरह से पकड़ के और खोलूंगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, लूज हो गया है। बस ये है कि ये साइड से लूज हो गया है। अब कोई चारा नहीं है मेरे पास फ्रेंड्स, कुछ मेरे को उसको सर्विस करना है और आपको बताने का है। अगर ये साइड से अगर आपका खुलेगा तो भी ठीक है, अगर वो साइड से खुलेगा थोड़ा दिक्कत रहेगा, बाकी कुछ नहीं। देख सकते हैं ये साइड से खुल गया मेरा। ये देख सकते हैं जाम नट है और ये इस तरह से इसको पकड़ के कोन को आपको बाहर निकालना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ग्रीस नहीं किया तो कितना ज़्यादा ही पूरा ग्रीस खत्म हो गया है, पूरा गोली बाहर आ रहा है पहले से। और कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, देख सकते हैं कोन है इसका पूरा, इस तरह से इसका कोन है, इसको संभाल के रखिएगा। देख सकते हैं एक्सेल निकल गया है मेरा। खोलने के बाद आपको जितना भी ये बेयरिंग है आपका, इसको सबको अच्छे से क्लीन करना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला मेरा बॉल्स कितना ज़्यादा ये हो चुका है, पूरा डैमेज हो चुका है। इसके लिए मैं सबको बॉल्स को मैं हटा देता हूँ, सब कहीं ना कहीं खड्डा खड्डा हो गया फ्रेंड्स, इसको मैं हटा के पूरा नया बॉल डाल देता हूँ, क्योंकि पूरा ये खराब हो चुका है मेरा। और अभी आप देख सकते हैं इसको अच्छे से क्लीन करना होगा। इसके अंदर का जो ये कप है, कप को अच्छे से क्लीन करना होगा। तो आप क्लीन करने के लिए WD-40 इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको क्लीन करके तो ही नया बॉल्स लगाइएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लीन किया है, ये बिल्कुल मेरा सही है। क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा लेट करता ना तो ये बॉल से ना मेरा ये अंदर का कट जाता था। तो जब ये कट जाता था फ्रेंड्स, ये मेरे को ये कब भी बदलना पड़ता था। तो कभी भी आप इसको 2 से 3 महीने में हब सर्विस कर लीजिएगा, नहीं तो आपका सब पूरा हब खराब हो सकता है। और ये देख सकते हैं एक्सेल भी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ मैं। जितने भी पार्ट्स है फ्रेंड्स, एक्सेल कोन, सबको अच्छे से आपको क्लीन करना होगा। भी आप देख सकते हैं कोन का ये जो हिस्सा है मेरा ये सही है,
कभी कभी क्या बाई चांस ये भी खराब हो जाता है, यहाँ पूरा खड्डा खड्डा हो जाता है और पूरा कट जाता है, तो वो वाला फ़ोन कभी आप यूज़ मत कीजिएगा, इसको आप बदल दीजिएगा। बस यहाँ से खोल के इसको इस तरह से नया नया लगा दीजिएगा। कभी भी ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका पूरा खराब हो सकता है। तो भी आप देख सकते हैं सारा पार्ट्स क्लीन करने के बाद आपको बस सिंपल वापस से ग्रीस लगाना होगा कप के अंदर अच्छे से, और फिर नया बेरिंग डाल के इसको टाइट कर देना होगा बस। एक साइड 9 बॉल्स रहते हैं और एक साइड 9 बॉल्स रहते हैं, दोनों साइड मिला के 18 बॉल्स रहना चाहिए। ज़्यादा भी मत डालिएगा, कम भी मत डालिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेल अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने। अब मैं इसको ये साइड से डालूंगा, देख सकते हैं। इसका जान तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अगर आपका थोड़ा कुछ 19-20 रहा है तो आप ग्रीस मशीन से एडजस्ट कर लीजिएगा। और अभी आपको क्या करना, पीछे से इस तरह से पुश करके रखना होगा एक्सेल को, और यहाँ से ये कोन को लगा देना होगा आपके, और इसको अच्छे से टाइट कर देना होगा। और ये जाम नट को भी लगा देना होगा इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया मेरा, अच्छे से घूम रहा है। और ये है कि इसको भी जाम नट, मैंने इसको जाम नहीं किया। अगर इसको जाम नहीं करूँगा तो इसको ऐसे छोड़ दूंगा, लगा दूंगा ना, तो धीरे धीरे ये खुल जाएगा। अगर मैं थोड़ा फोर्स भी लगाऊँ तो भी खुल जा रहा है, देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, इसको इस तरह से पकड़ के वापस से आपको दो पाना लेना होगा, एक 17 mm का और एक कॉन रेंच से। देख सकते हैं ये जाम करने के लिए काफ़ी है फ्रेंड्स। जाम करने के लिए इतना फोर्स की जरूरत नहीं पड़ता है। बस सिंपल इस तरह से पकड़ के ये जाम नट को आपको नीचे करना होगा और कोन को बस पकड़े रहना होगा, ताकि ये इसके साथ एकदम जाम हो जाए। तो ही आपका फिर वापस खुलेगा नहीं जल्दी। देख सकते हैं जाम कर दिया मैंने। बस इसको घुमा के प्ले का चेक करना होगा, देख सकते हैं बिल्कुल भी प्ले नहीं रहना चाहिए आपका। अगर प्ले है तो वापस इसको यहाँ से थोड़ा सा टाइट करना होगा, फिर इसको पकड़ के जाम करना होगा। तो भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपका हल्का सा प्ले है ना तो चलेगा, क्योंकि क्विक रिलीज जाएगा ना तो इसको वापस से फोर्स लगता है, वापस से थोड़ा सा ही टाइट हो जाता है क्विक रिलीज लगाने के बाद। तो भी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से ये स्मूथ हो गया है। और बाई चांस आप देखें ज़्यादा भी लूज है ना, तो आपको एक यहाँ से एक 17 रखना होगा और एक यहाँ से भी 17 mm का स्पैन रखना होगा। दोनों को मिला के टाइट कर दूंगा। डायरेक्ट डायरेक्ट टाइट भी होता है और डायरेक्ट लूज भी होता है, देख सकते हैं। अब मैं एकदम परफेक्ट कर लिया है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वापस से आपको क्विक रिलीज को लगा के अपनी व्हील को लगा देना होगा साइकिल में।